गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सेफ होंगे और घर पे ही होंगे। दोस्तों, कोरोना बहुत सीरियस बीमारी है, इसको प्लीज़ लाइटली नहीं लें और अपना हर तरह से ध्यान रखें। सो दोस्तों, दक्ष ट्रेडर्स में आपका स्वागत है, आपका अपना चैनल। और इसमें आज हम बात करेंगे एक वैल्यू पिक की, जो आपको एज ए इन्वेस्टर और शायद एज ए ट्रेडर दोनों तरह से बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सभी तरह के समय अवधि में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, जब भी मैं कोई वैल्यू पिक आपको दूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो और उसमें किसी भी तरह का जोखिम एटलीस्ट उसकी क्वालिटी ऑफ शेयर को लेकर ना हो। वैल्यूएशंस, आपको पता है कि वैल्यू पिक है तो उसके वैल्यूएशन सस्ते ही हैं, बट फिर भी मार्केट सुप्रीम है और मार्केट में करेक्शंस आ सकते हैं। मैं मार्केट को लेके बेरिश हूँ, लेकिन इस शेयर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। क्यों हूँ, आइए जानते हैं। सो दोस्तों, मेरा वैल्यू पिक है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है टाटा ग्रुप की। टाटा जैसे मशहूर और स्टेबल ग्रुप की कंपनी, और नाम है टाटा केमिकल्स। सो दोस्तों, ये नाम तो आपके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं है। एक तकरीबन 80 से 90 साल पुरानी कंपनी है, टाटा का ग्रुप है, केमिकल का सेक्टर है। तो अभी के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो हर तरह से ये एक अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे हमारा कंपनी, प्रमोटर्स, ग्रुप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट से रिस्क बहुत ही कम है। सो दोस्तों, हम समझेंगे कि क्यों टाटा केमिकल को ही हमने चुना है। अभी के सिनेरियो में टाटा केमिकल में वो क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, और क्यों ये एक मल्टी बैगर तक हो सकता है आने वाले कुछ समय में। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। सो दोस्तों, टाटा केमिकल जो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जैसा कि हमने आपको बताया, टाटा केमिकल जो केमिकल सेक्टर है। और अभी आपको पता है कि कोरोना काल में सभी केमिकल सेक्टर्स की कंपनीज काफ़ी मूव कर रही हैं। केमिकल सेक्टर इज सेक्टर टू लुक एट फॉर। एंड तो टाटा केमिकल्स है, इसका मार्केट कैप बहुत कम है सर दोस्तों। इसमें सिर्फ 8 करोड़ का मार्केट कैप है, उससे भी कम है इसका मार्केट कैप। और आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि टाटा केमिकल रैलिस इंडिया की एक होल्डिंग कंपनी है, और रैलिस इंडिया का खुद का मार्केट कैप अराउंड 5,500 करोड़ के आसपास है, और उसका 50% के आसपास का हिस्सेदारी टाटा केमिकल्स के पास है। तो अगर हम होल्डिंग पॉइंट से भी देखें तो टाटा केमिकल के पास 2,500 से 3,000 करोड़ की वैल्यू तो सिर्फ रैलिस इंडिया की आती है। और इस पूरी कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों अभी सिर्फ 8,000 करोड़ है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो दोस्तों, अभी अगर आप आगे जाके मनी कंट्रोल्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 2 के भी नीचे दिखेगा। लेकिन उसमें लास्ट क्वार्टर का 6,000 करोड़ का कुछ एक्सेप्शनल गेन भी है। सो अगर मैं उसको हटा के भी बात करता हूँ तो इसका पी रेशियो भी अभी 10 से कम है। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी का पी रेशियो 10 से कम है, जबकि हमारा निफ्टी का पी इस समय दोस्तों 32 से 33 के बीच में चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आगे जाके आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। हम डिटेल में समझेंगे कैसे। दोस्तों, इसके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं। दोस्तों, इसका मेन प्रोडक्ट है सोडा ऐश। सोडा ऐश की विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सोडा ऐश प्रोड्यूसर है टाटा केमिकल्स। सोडा ऐश कहाँ पे काम आता है? सोडा ऐश साबुन में काम आता है। साबुन जो कोविड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। साबुन प्रोडक्शन में सोडा ऐश काम आता है। सोडा ऐश काम आता है ग्लास प्रोडक्शन में। ग्लास की बहुत सारी फैक्ट्रीज में, ग्लास प्रिपरेशन में सोडा ऐश का भरपूर प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब एरियाज में कंपनी शामिल है। और इसका एक बहुत अच्छा ब्रांड आपको पता है, टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। टाटा सॉल्ट टाटा केमिकल का ही प्रोडक्ट है, और इसकी फैक्ट्री इनके पास मीठापुर में, गुजरात में है। सो टाटा केमिकल्स के बारे में और समझते हैं और जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड से। सो दोस्तों, टाटा केमिकल का अगर आप देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ये सोडा ऐश, अलाइड केमिकल, सोडियम बार्बोनेट, सीमेंट, इन सभी सेक्टर्स में है। ये इसका प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, खाद बनाने में, सब जगह इसके प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे
अभी गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, और इस कोविड के टाइम पे एक वही ऐसा सेक्टर है जो नेगेटिव ग्रोथ नहीं कर रहा है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे जाके इसके केमिकल्स, इसके प्रोडक्ट आगे ग्रोथ करेंगे। इनका बिजनेस ऑलमोस्ट 4 कॉन्टिनेंट में है, काफ़ी सारा बिजनेस यूरोप से भी आता है दोस्तों। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी बनाने में भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स काम आते हैं। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आपको पता है कि इनके पास टाटा मोटर्स जैसा क्लाइंट तो अपने पास है ही, क्योंकि वो खुद भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में काफ़ी जोर शोर से एंटर कर रहा है। अभी आपको पता है कि टाटा नेक्सॉन ने अपना ईवी मॉडल लॉन्च किया है। सो काफ़ी सारे अपकमिंग सेक्टर्स जो हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, एग्रीकल्चर और सोडा ऐश का तो काफ़ी जगह यूज़ होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया सोप्स एंड ग्लासेस एंड एवरीथिंग। सो टाटा केमिकल, टाटा सॉल्ट, इसको तो कोई इंट्रोडक्शन चाहिए नहीं, आप सब इसको अपने डेली यूज़ में, आई थिंक हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने टाटा सॉल्ट को कभी ना कभी यूज़ किया होगा। सो इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन उसके पहले समझ लें कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है सोडा ऐश। सोडा ऐश का प्राइसेस अगर देखेंगे दोस्तों, तो सोडा ऐश का प्राइसेस लास्ट नवंबर के बाद, लास्ट इवन मार्च के बाद अच्छा खासा डिप आया सोडा ऐश के प्राइसेस में, और वो 1250 रुपये पर टन के आसपास पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में सोडा ऐश के प्राइसेस में वापस एक अच्छी खासी तेजी आई है, और ये इस कंपनी को बहुत बेनिफिट करेगा। लेकिन ये प्राइस का मूव अभी तक इसके शेयर प्राइस में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। मार्च के बाद जब इस कंपनी में करेक्शन आया तो ये 197 के भाव तक पहुंच गया, और अभी इसने अपना रिसेंटली 52 वीक हाई बनाया है जो तकरीबन 345 के पास है। उसके बाद जाके इसमें अच्छा खासा करेक्शन आया, और अभी ये 290 के आसपास आपको मिल रहा है। दोस्तों टाटा केमिकल्स में से टाटा ग्लोबल बेवरेजेस डीमर्ज हुई, और उसके बाद इसके कुछ बिजनेसेस, स्पेशली जो इसका टी का बिजनेस था वो चला गया टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के पास। लेकिन अभी भी इसका, लेकिन उस प्रोडक्ट का उस जो डीमर्ज हुआ एंटिटी, उसका इनका रेवेन्यू मिक्स में से 15 से 20% पार्ट ही था, जबकि ये शेयर का प्राइस उसके बाद लगभग 50% गिर गया है। तो ये शेयर बहुत ही अंडरवैल्यूड प्राइस पे आपको अभी मिल रहा है। तो सोडा ऐश के प्राइसेस में जो इंक्रीज आया है उसका बेनिफिट श्योरली इस कंपनी को आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन ये तो सब फंडामेंटल्स बात है, आखिर मैं इस पे वैल्यू पिक के अलावा अभी क्यों बुलिश हूँ, तो उसको समझने के लिए इसके की ट्रिगर्स पे हमें ध्यान देना होगा। दोस्तों आपको पता है कि अभी कुछ ही हाल के पिछले हफ्ते में ही प्रमोटर्स ने टाटा केमिकल के शेयर्स में बाइंग किया है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि इस कंपनी की में डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। प्रमोटर्स आर गेटिंग बुलिश ऑन दिस कंपनी, और प्रमोटर्स ने टाटा मोटर्स में भी बाई किया है, और टाटा मोटर्स भी एक तरह से इसका क्लाइंट है इन द केस ऑफ ईवी बिजनेसेस। और आपको पता होगा कि कल ही टीवी में न्यूज आ रहा था कि गवर्नमेंट ईवी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक पैकेज को कंसिडर कर रही है। अगर वो पैकेज आता है जो कि बैटरी कंपनीज के लिए बोला जा रहा है बेनिफिशियल होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो टाटा मोटर्स को भी बेनिफिट करेगा। अभी हम बात करते हैं सोडा ऐश की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यह ध्यान से समझिएगा कि जो टाटा केमिकल्स है, इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है सोडा ऐश, उसको लेके काफी सारी कंपनीज ने बोला है कि सोडा ऐश का चाइना से और टर्की से डंपिंग हो रहा है इंडिया में, और उसका इन्वेस्टिगेशन दोस्तों ऑलरेडी चालू है। और वो इन्वेस्टिगेशन में इनिशियल जो इंक्वायरीज की गई हैं, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें ये पाया गया है कि जो भी कंपनीज बोल रही हैं कि सोडा ऐश का डंपिंग इंडिया में हो रहा है वो फैक्चुअली करेक्ट है। और ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर दिया है कि आप सोडा ऐश पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए, और ये रिकमेंडेशन अगस्त के महीने में ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है, और इस पे गवर्नमेंट ने बाकी सभी कंपनी से 30 सितंबर तक उनका जवाब मांगा है। और इसके बाद बहुत चांसेस हैं कि अक्टूबर के महीने में, आने वाले महीने में या नवंबर के महीने में आपको सोडा ऐश पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती हुई दिखेगी। और जैसे ही ये न्यूज आएगी, जैसे ये इफेक्टिवली होगा, ये शेयर में एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा जरूर से ध्यान में रखिएगा। ये मैं आपको, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडा ऐश, तो आपको ये फैक्ट्स मिल जाएंगे।
सेबी सर्कुलर, आपको पता है दोस्तों कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और सेबी ने जो हाल ही में सर्कुलर निकाला है कि जो म्यूचुअल फंड है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, उनको एक सर्टेन पार्ट मिनिमम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर दिस स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर स्मॉल कैप कंपनीज में कोई भी चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना तो टाटा केमिकल उसकी डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो इसको फायदा करेगा। नाउ हम बात करते हैं सोडा ऐश प्राइसेस। हमने ऊपर बात किया कि सोडा ऐश के प्राइसेस ऑलरेडी डाउन बहुत अपसाइड में जा रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट उसमें आया है पिछले कुछ दिनों में। तकरीबन 30% का इंक्रीमेंट उसमें लास्ट 3-4 महीनों में ही आया है। उसका अभी तक बेनिफिट्स के प्राइस में आया नहीं है। टेक्निकल बात करते हैं, ये अभी अपने सभी एवरेजेस के से डाउन में नीचे चल रहा है बिकॉज डीमर्ज के बाद इसके प्राइस में स्टीप करेक्शन हुआ था। लेकिन आप रिसेंटली अगर जाके देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। दैट मीन्स इट्स ए वेरी गुड साइन कि कुछ बड़े खिलाड़ी इस शेयर में इंटरेस्टेड हैं और एक्टिव हैं। क्या पता कब